हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, उनके गुण, प्रकार तथा उपयोग और उदाहरण के सहित हम आज आपको बताएंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, उनके गुण, प्रकार, उपयोग तथा उनके उदाहरण हम आपको बताएंगे। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे, स्वेंट्स अरिहंस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। या अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जिनका पीएच मान 7.0 से कम होता है उनको अम्ल कहा जाता है। तो केमिस्ट स्वेंट ने अरियंस ने सबसे पहले 1884 ईस्वी में अम्लता के गुण बताए थे, यानी जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। और कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि बोनटेस्ट-लोरी के अनुसार वह अणु या आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे NH4 पॉजिटिव, तो यानी NH3 इन्होंने एक आयन दे दिया H पॉजिटिव, यानी जो H पॉजिटिव देने की क्षमता को रखते हैं उनको हम अम्ल कह सकते हैं। फिर है SCO3 निगेटिव, यानी CO3 2 निगेटिव प्लस इन्होंने भी एक H आयन दे दिया है, तो इनको भी हम अम्ल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अम्लों के कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। अम्ल के गुणों की, यानी अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अम्ल विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अम्ल जो है विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। और पॉइंट की बात कर लेते हैं, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। यानी किसी भी अम्ल की क्रिया यदि आप किसी भी धातु के साथ कराते हो तो वहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे कि हमने लिया है मैग्नीशियम +2 HCl, यानी हमने मैग्नीशियम की क्रिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई है। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, MgCl यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पे H2 यानी 2H यानी H2 हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों। अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं। यानी जब हम अम्ल की क्रिया यानी अम्ल की क्रिया क्षारक के साथ कराते हैं तो ये लवण बनाते हैं। ठीक है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है। जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम 2HCl से कराते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारा NaCl बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा नमक निकल जाएगा, NaCl नमक, और यहाँ से क्या होता है दोस्तों H2O, और हमारे यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अम्ल धातुओं के कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। यानी जब अम्लों की क्रिया धातु के कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों के साथ कराई जाती है तो ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं। और कुछ अम्ल के प्रकारों की बात कर लेते हैं दोस्तों। यही अम्ल के प्रकार जो है, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल कैसे होते हैं दोस्तों, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें अम्लीय गुण होते हैं। खट्टे फलों में प्राय कार्बनिक अम्ल होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी खट्टे जो जितने भी फल आपके खट्टे होते हैं उनमें कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से कुछ अम्ल सामान्यतः प्रयोगशाला में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी जिनको आप लैब में भी यूज करते हैं। फिर बात करते हैं अगले टॉपिक पॉइंट की दोस्तों, यानी कार्बनिक अम्ल तो हमारा हो गया था। अब है अकार्बनिक अम्ल किन्हें कहते हैं। अकार्बनिक अम्लों को खनिज अम्ल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रबल और दुर्लभ अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड भी कहा जाता है। अब प्रबल अम्ल की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रबल अम्ल यानी जो शक्तिशाली अम्ल होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, जो अम्ल जल में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl हो गया हमारा, HCl धातु के साथ यदि क्रिया करता है तो MgCl बनाएगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, और वहाँ से हमें H2O गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। H2 यानी हाइड्रोजन गैस हमें वहाँ से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन यानी घुलकर बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन देते हैं। प्रबल अम्ल विद्युत के चालक होते हैं। प्रबल अम्ल की प्रतिक्रिया दर जो होती है वह बहुत तेजी से होती है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल लिया है हमने। ठीक है दोस्तों, हमने 3 उदाहरण आपके सामने लिए हैं। अब दुर्बल अम्ल की बात कर लेते हैं दोस्तों। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह ना घुलकर, यानी जो जल में पूरी तरीके से नहीं घुलकर कुछ भाग विभाजित करते हैं, यानी कुछ ही भाग अपना जल में घोल पाते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो अम्ल जो जल या किसी अन्य विलायक में अपना कुछ ही भाग विभाजित करते हैं, यानी सारा ना घुलकर अपना कुछ ही भाग को डिजोल्व करते हैं तथा बहुत कम संख्या में हाइड्रोजन आयन तथा प्रोटॉन देते हैं। यानी
हाइड्रोजन गैस तो देते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में वे हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो प्रोटॉन को बहुत कम मात्रा में देते हैं। उनको दुर्लभ विद्युत अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको दुर्लभ अम्ल कहते हैं और उनकी जो ये अभिक्रिया करने की गति होती है ये बहुत ही मंद गति होती है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं जैसे कौन कौन से ऐसे अम्ल होते हैं। एसिटिक एसिड हो गया दोस्तों, ठीक है, कार्बोनिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ये हमारे सारे जो उदाहरण है ये हमारे एक होगा सांद्र तनु अम्ल। ये जो हमारे एग्जाम्पल हो गए ये हमारे दुर्लभ अम्ल के एग्जाम्पल हो गए हैं। बात कर लेते हैं सांद्र अम्ल क्या होता है दोस्तों। जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें जल की मात्रा बहुत कम तथा मात्रा बहुत अधिक हो, ऐसा अम्ल सांद्र अम्ल कहलाता है। इस अम्ल में हाइड्रोनियम आयन के प्रत्येक इकाई का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अब तनु अम्ल की बात कर लेते हैं। तनु अम्ल क्या होता है हमारा, जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है तो उसमें बहुत कम मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल होता है। ठीक है, यानी बहुत कम मात्रा में तो उसमें अम्ल होगा और ज़्यादा मात्रा में आपका जल होता है, ऐसा अम्ल तनु अम्ल कहलाता है। इस अम्ल की यानी जो ये हमने लिया है, इस अम्ल में जल की मात्रा अधिक होने की वजह से हाइड्रोनियम आयन के प्रत्येक इकाई का वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, जो प्रत्येक इकाई होती है उनका वॉल्यूम क्या होता है, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। कोई भी अम्ल सांद्र तथा तनु दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी कोई भी जो आप अम्ल लेते हो यूज करते हो वह सांद्र भी हो सकता है और तनु दोनों प्रकार में से कोई सा भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जल के साथ तथा विलयन करने पर जब अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, और अगर जल की मात्रा अधिक होती है तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अम्लों के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं, यानी अम्लों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए दोस्तों, सामान्यतः अम्लों का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। मुख्यतः उपयोग में होने वाला H2SO4 है। ठीक है दोस्तों, HCl, CHO, CHOO, ये जो अम्ल है ये सामान्यतः उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं। सामान्यतः अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिल अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं, दैनिक जीवन में हम जितने भी फल या कुछ चीज़ें खाते हैं तो उनमें जो खट्टी होती है, वे जो फलों में अधिकतर जो होते हैं सभी जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें कार्बनिल अम्ल पाया जाता है, अम्ल मौजूद होता है। इन अम्लों में कुछ अम्ल प्रयोगशाला में भी उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक एसिड विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में खाद्य पदार्थों को खट्टा करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, फिर टार्ट्रिक अम्ल की बात कर लेते हैं दोस्तों। बेकिंग पाउडर के घटक के रूप में टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इस अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों को विशिष्ट खट्टा स्वाद देने के लिए भी किया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस अम्ल का उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता है, जैसे स्कॉर्बी, अस्थिमज्जा से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें इस अम्ल का उपयोग किया जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात कर लेते हैं। खाने की चीज़ों में फ्लेवर के रूप में सिट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों और फलों के संरक्षण में भी इस अम्ल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब आया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। सीसा संचायक बैटरी जो होती है आपकी में संचालक अम्ल का उपयोग किया जाता है। पेंट, वर्णक, रंजक आदि में अम्ल का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम तंतुओं के निर्माण में अम्ल का उपयोग किया जाता है, जैसे रेयान। ठीक है दोस्तों, विस्फोटक पदार्थ को निर्माण में भी अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग हाइड्रोजन क्लोरीन का यौगिक है तथा बाइल जूस के साथ मिलकर हमारे पेट में भोजन को पचाते हैं, यानी हमारे अंदर भी HCl अम्ल पाया जाता है। बाथरूम क्लीनर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब है अम्लों के स्रोत। अम्लों के स्रोत की बात कर लेते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हरा कशीस है, एसिटिक अम्ल सिरका और अचार, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और इमली में है, सिट्रिक अम्ल की बात करें नींबू और संतरा में है दोस्तों। फिर लैक्टिक अम्ल जो आपका दही, दूध और दही में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल आपका घास पत्ते में पाया जाता है। देखो फार्मिक अम्ल जो है चींटी और बिच्छू मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है दोस्तों टमाटर में पाया जाता है आपका। मौलिक अम्ल आपका सेब में पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। अब विभिन्न अम्लों के रासायनिक नाम की बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी जो उनके नाम और उनके सूत्र की बात कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ऑक्जेलिक जो अम्ल है आपका C2H2O4 ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल की बात कर लेते हैं दोस्तों। फिर है आपका कार्बोनिल अम्ल, यानी कार्बोनिल अम्ल में हमने अभी ऊपर चर्चा की थी, जैसे कि H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल जो है दोस्तों आपका
C3H6O3 लैक्टिक अम्ल है। फॉस्फेरिक जो अम्ल है H3O4P, ये आपका फॉस्फेरिक अम्ल है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा की कि अम्ल क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या है, उन उदाहरण के साथ हमने आपको बताया है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।